बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। मैथमेटिकल मेथड की हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। आज हम लोग ने इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 करना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ दिया हुआ है, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसमें कहता है कि प्रूफ द फॉलोइंग रिलेशंस। यहाँ पे एम एन बिलोंग्स कर रहा है किसी जी को, मतलब इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो अगर इनकी बेस एक जैसे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, इसी तरीके से z की पावर एम एन हो तो इसको लिखते हैं हम लोग z एम एन। z1 डॉट z2 इनका प्रोडक्ट की पावर में n हो तो ये अलग अलग इनकी पावर बन जाती है। इसी तरीके से अगर डिवीजन में हो तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। इसमें हम लोगों ने पोलर फॉर्म वाला जो फार्मूला था किसी कम्प्लेक्स नंबर का, वो फार्मूला भी यूज़ करना है। इसके अलावा डी मॉर्गन थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करके इनको हम लोग ने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि z की पावर m डॉट z की पावर n इज इक्वल टू होता है z की पावर m प्लस n। ये हमारे पास क्या गिवन है, z की पावर m डॉट z की पावर n इज इक्वल टू होता है z की पावर m प्लस n। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसकी हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या है कि z की पावर m डॉट z की पावर n। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये फार्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं कि z हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ z का जो पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। इसके अलावा डी मॉर्गन थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो तो उसको लिखते हैं हम लोग कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे z की पावर m डॉट z की पावर n दी हुई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू हो जाएगा, z की जगह पे आप लोग ये फार्मूला लिख लें, क्या हो जाएगा r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस होल की पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पे m दी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय z की पावर n। z किसके बराबर है हमारे पास, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी होल की पावर कितनी दी हुई है, n दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो m है ये इसकी भी पावर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r की पावर m। तो ठीक है, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर m बन जाएगा। मतलब ये वाली जो पावर है ये इसकी भी पावर है, इस सारे के भी क्या है, पावर है, मल्टीप्लाइड बाय r की पावर n। ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसकी पावर n, मतलब ये जो पावर है इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। अब ये भी r की पावर m है, ये r की पावर n है, तो इसको क्यों ना हम लोग कंबाइन कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर m डॉट r की पावर n। इस पे अगर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास होता है cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। ठीक है, और ये इस पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दें तो ये होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दिया हम लोगों ने, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दिया, जिस तरह ये फार्मूला दिया होता है। ठीक है, यही वाला फार्मूला इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया। जो भी इसकी पावर होती है वो एंगल से पहले क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं आर एम प्लस एन। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखना है ये थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है, तो इसको और इसके एंगल को कंबाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा एम थीटा प्लस एन थीटा प्लस आयोटा, ये साइन का फंक्शन, ये भी साइन का फंक्शन, तो लिख सकते हैं एम थीटा प्लस एन थीटा। ठीक है, इसके एंगल को क्या किया हम लोगों ने, कंबाइन कर लिया। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर m प्लस n, ये हो जाएगा cos m प्लस n थीटा प्लस आयोटा साइन m प्लस n, और ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसके एंगल में से थीटा बाहर निकाल लिया, इसके एंगल में से थीटा बाहर कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। तो इस सारे को अगर हम लोग इस तरीके से लिख लें, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, m प्लस n बन जाएगी।
मतलब ये इस फॉर्म में था, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा किसके बराबर था हमारे पास, आर के बराबर था। किसके बराबर था, आर के बराबर था। नहीं, ये सारा हमारे पास किसके बराबर था, यहाँ पे जेड के बराबर था। किसके बराबर था, जेड के बराबर था। तो जेड और इसकी पावर क्या है, एम प्लस एन। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में हैंस प्रूव्ड, मतलब ये साबित हो गया है कि दोनों साइडें इसकी क्या है, बराबर है। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फार्मूले हम लोगों ने यही वाले इस्तेमाल करने हैं जो मैंने आप लोगों को बताए कि पोलर फॉर्म ऑफ जी वाला। इसके अलावा हम लोगों ने डी मॉवरेज थ्योरम वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड का प्रूफ, इसकी आप लोग ले लें लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z की पावर m और इसकी पावर n दी हुई है। ठीक है, तो z की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, ये वाला फार्मूला क्या है हमारे पास, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इस होल की पावर कितनी है, m। ठीक है, ये इसकी पावर कितनी है, m, और इस होल की पावर कितनी है, यहाँ पे n दी हुई है। ठीक है, अब ये वाली जो पावर है ये इसकी भी पावर है, इस सारे की भी पावर है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, r की पावर m और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर m। ठीक है, और ये होल की पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पे n दी हुई है। ठीक है, तो इस पे डी मॉवरेज थ्योरम अप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर m और ये हो जाएगा cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा और इसकी होल की पावर कितनी है, अब n है। ठीक है, तो ये वाली जो पावर है ये इसकी भी पावर है और इस सारे की भी पावर है। ठीक है, इसकी भी पावर है। तो ये हो जाएगा r की पावर mn। ठीक है, और इस पे हम लोगों ने क्या लिखना है, ये हो जाएगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे n। तो डी मॉवरेज थ्योरम से ये वाली जो पावर है एंगल से पहले क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं, ये r की पावर mn, ये हो जाएगा cos mn थीटा प्लस आयोटा साइन mn थीटा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब इस सारे को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो ये इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा r। ठीक है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसकी होल की पावर क्या है, mn। तो ये सारा किसके बराबर था, हमारे पास एक z के बराबर था। किसके बराबर था, z के बराबर था। तो z की पावर क्या हो जाएगी, mn। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, मतलब दोनों साइडें इसकी क्या हो गई हैं, प्रूव हो गई हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। टोटल इसके 5 पार्ट हैं। मैं आप लोगों को पहले 4 पार्ट करवा रहा हूँ, 5 पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हम लोगों ने यही वाले फार्मूले इस्तेमाल करके इनको प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट की ले लें आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या है हमारे पास, z की पावर 1, z1 z2 की पावर क्या है हमारे पास n। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब क्या करना है हम लोगों ने इसको प्रूफ, तो इसकी क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये z1 है, ये z2 है, ये z हमारे पास था। ठीक है, अगर z1 होगा तो इसको r1 का नाम दे देना, इसको थीटा1 का दे देना। इसी तरह ये अगर z2 आ जाए तो r2 और थीटा2 का नाम दे देना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, इसका रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, z1 की जगह पे आप लोग लिख लें, ये हमारे पास आ जाएगा r1 cos थीटा1 प्लस आयोटा साइन थीटा1। ठीक है, ये हमारे पास z1 आ गया। ठीक है, इसी तरह z2 हमारे पास क्या हो जाएगा, r2 cos थीटा2 प्लस आयोटा साइन थीटा2 और इसकी होल की पावर कितनी दी हुई है हमारे पास, ये दी हुई है n दी हुई है। ठीक है, ये कितनी दी हुई है, n दी हुई है। अब ये वाली जो पावर है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, r1 r2 इनकी पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा1
प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है, और इसकी पावर n, और ये हो जाएगा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 और इसकी पावर क्या है यहाँ पे n दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब डी मॉर्गन थ्योरम से आप लोग ये जो पावर एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, r1 की पावर n r2 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा जी हमारे पास आ जाएगा cos n थीटा 1 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1, और ये हमारे पास आ जाएगा cos n थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसके एंगल कंबाइन कर लें। ये हो जाएगा r1 की पावर n r2 की पावर n, ये हो जाएगा cos n थीटा 1 प्लस n थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 प्लस n थीटा 2, ठीक है। रियल पार्ट वाले और रियल पार्ट वाले दोनों के एंगल कंबाइन कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में से भी इनके एंगल क्या किए, कंबाइन कर लिए। अब इसमें से n कॉमन ले लें, इसमें से भी n कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा r1 की पावर n r2 की पावर n, ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो अब ये जो n है ये इस होल की पावर बना लेते हैं। किसकी पावर बना लेते हैं हम लोग, होल की पावर बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा z1 और z2। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें cos को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब cos को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r1 की पावर n r2 की पावर n, और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा cos n थीटा 1 प्लस cos n थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 प्लस आयोटा साइन n थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये cos को अंदर क्या किया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस n के साथ भी, चाहे आप लोग यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब हम लोग ने क्या करना है, ये हमारे पास जो r1 है, r1 की पावर n, इसके साथ लिख लेते हैं हम लोग cos n थीटा 1 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 प्लस इसी तरह r2 की पावर n, ये वाला जो n है इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, cos n थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या आ जाएगा, ये इस सारे को होल की पावर बना लेते हैं, सारे को होल की पावर बना लेते हैं। तो इसको r1 ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, इसकी होल की पावर n, और मल्टीप्लाइड बाय r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 और इसकी होल की पावर n। तो ये था z1 की पावर n और z2 की पावर n, ये इसके बराबर था। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, प्रूव हो जाएंगी, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है, जिस तरह हम लोगों ने पहले किए सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसकी ले ली, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास है z की पावर m। तो z की जगह पे हम लोग क्या लिखना है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस होल की पावर कितनी दी हुई है यहाँ पे, m दी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय z की पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ z की जगह पे हम लोगों ने लिखना है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और इसकी होल की पावर कितनी दी हुई है, n दी हुई है। अब ये वाली जो पावर है ये इसकी भी पावर है, इस सारे की भी पावर है। तो इसको अलग अलग पावर में लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर m, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी होल की पावर m डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा r की पावर n, और ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी होल की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, ठीक है। अब इसको तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे भी डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, इस पे भी डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। r की पावर m, ये पावर जो है डी मॉर्गन थ्योरम के तहत एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ठीक है। इसी तरीके से r की पावर n, ये हो जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। इस सारे की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है।
ये पावर प्लस के ऊपर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस की, आर की पावर m माइनस n हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और इसकी पावर क्या है यहाँ पे -1। इस पे दोबारा डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये वाली जो पावर है इस एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं r की पावर m माइनस n, ये हो जाएगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, और ये हो जाएगा cos -1 n थीटा प्लस आयोटा साइन -1 n थीटा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे इसको। अब ये देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर m माइनस n, ये हो जाएगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। ये फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि cos में एंगल अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और साइन में अगर नेगेटिव एंगल है तो वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो ये माइनस अगर प्लस में चेंज हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos n थीटा, ये वाला माइनस स्टार्ट में आ जाएगा आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा, ठीक है, n थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके cos और cos के एंगल को कंबाइन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा r की पावर m माइनस n, ये हो जाएगा cos m थीटा माइनस प्लस n थीटा, ठीक है, cos m थीटा माइनस n थीटा। चाहे आप लोग ऐसे कर लें कि ये माइनस को रहने दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा m थीटा माइनस n थीटा आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा का आयोटा प्लस आयोटा साइन m थीटा माइनस n थीटा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी हम लोग थीटा कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर m माइनस n, ये हो जाएगा cos m माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा m माइनस n और ये थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से जिस तरह होता है, ये राइट हैंड साइड डी मॉर्गन थ्योरम की दी हुई, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी होल की पावर कितनी लिख लो, m माइनस n लिख लो। और ये वाला सारा किसके बराबर है, r के बराबर होता है, तो ये z के बराबर होता है, और z किसके बराबर है, m माइनस n। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों साइडें इसकी प्रूव हो जाएंगी। अगर मेरी ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर के क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसका सोल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताया करें, ठीक है। तो इसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल का लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर्स, ठीक है, और आप लोगों के जो बेस्ट फ्रेंड्स हो उनको लाजमी मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।